दोस्तों, एक 20 साल की खूबसूरत जवान विधवा महिला जिसका पति एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है। उसके बाद जो विधवा होती है वो भी अपनी जो जीने की इच्छा होती है वो भी खोने लगती है। और उसके बाद जो इसकी विधवा की ज़िंदगी में इन 10 सालों में जो बदलाव हुआ तो कुछ अलग सा ही हो गया, जिसको आप देख के समझ नहीं पाओगे। और बदलाव इन 10 सालों में होने के बाद भी यह महिला जो विधवा थी, एक बात इसको नींद नहीं आने देती थी, उस एक बात बार बार सताती रहती थी। एक दिन शामली घर पे कुछ काम कर रही थी तो अचानक से इसके दरवाजे पे दो युवक आते हैं बाइक से और शामली के घर पे पहुंच जाते हैं अंदर कमरे में, जो कि कानून भी इस काम की इजाज़त नहीं देता और ना ही समाज देता है। शामली डर रही थी, बहुत डरी हुई थी और शामली से वो लोग बोल रहे थे कि पैसा कब दोगी आप मेरा। तो शामली जो होती है 2 दिन की मोहलत मांगती है और वो भी सोचती है ये लोग कैसे ना कैसे टल जाएं, और पैसा तो ये दे नहीं पाएगी शामली। और उन लोग को भी लग रहा था ये पैसा दे भी नहीं पाएगी और ये इतना सारा पैसा लाएगी तो लाएगी कहाँ से। तो वो लोग चले जाते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है केरल के कन्नौज जिले की, जहाँ पर एक लड़की होती है शामली, जो जिसकी शादी होती है और इसकी जो उम्र है अभी 20 साल है। 20 साल की उम्र में इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ज़िंदगी में खुशियों से भरी थी ज़िंदगी, कोई भी परेशानी नहीं थी। दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहा करते थे। होली का दिन था तो इसके जो पति थे वो होली खेलने के लिए अपने दोस्तों के घर जा रहे थे कार से, तो अचानक में उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद शामली बहुत परेशान हो जाती है, हर समय रोती रहती है और पति का अंतिम संस्कार होता है। कुछ चंद दिनों तक अपने ससुराल में रहती है और शामली को लगता है अब मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी और मुझे भी कुछ आगे करना है और आगे बढ़ना है। तो जो शामली होती है, इसके ससुराल वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इज्जतदार घराना होता है जहाँ पे इसकी ससुराल होती है। इसको सब बहुत मानते थे क्योंकि ये लड़की सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी होती है। और जो बड़ी बहुएं होती हैं इतनी पढ़ी नहीं होती हैं और ना ही इतनी समझदार होती हैं जितना कि शामली होती है। टाइम बीतता गया। एक दिन शामली ने अपने पिताजी को बुलाया और अपने मायके के लिए चल दी। तो जो उसके पिता थे लड़के के, शामली के ससुर, वो ये सब देख के उन्होंने अपने शरीर को रोक नहीं पाया और ज़मीन के पे पट से गिर गए और आंसू बहाने लगे। और घर के जो भी सदस्य थे ससुराल के, वो जाते समय शामली से बोले थे, बेटा मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो एक बार मुझे याद कर लेना और बेटा बीच बीच में आते रहना, आपका ही घर है। ये बात बोल के विदा कर देते हैं मायके के लिए शामली के ससुराल वाले शामली को। शामली अपने मायके में 10 साल बैठी रहती है। अब उसकी उम्र धीरे धीरे 30 साल हो गई थी। उसकी शादी जो होती है दूसरी जगह कर दी जाती है और जो यहाँ शादी होती है, भगवान जिस लड़के से शामली की शादी हुई ऐसा किसी की भी लड़की की ऐसे लड़के से शादी ना हो। अभी सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। जिस लड़के से शादी होती है वो जुआरी होता है, शराबी होता है, शामली के साथ मारा पीटी करता है और 10 बार हारता है, 1 बार जीतता है, जुआई में ही व्यस्त रहता है। धीरे धीरे जो सामान था मायके का जो शामली को दहेज में मिला था वो बेच दिया और शामली के जो गहने थे सोने चांदी के आभूषण वो भी बेच दिए। अब शामली बहुत परेशान हो गई और एक बेटी भी थी जो 4 साल की थी। तो शामली काम करने लगी और अब अपनी बेटी को घर छोड़ जाती थी।
शामली सोच रही थी कि अब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल गया, पर अभी दुख कम नहीं हुआ था और शायद उसकी ये गलतफहमी थी। तो जो भी काम करके पैसे लाया करती थी शामली, उसका पति शाम को शराब पी के छीन लेता था। छीनने के बाद उनको भी जो पे दांव पे लगा के हरा देता था। और एक दिन वो 2 लाख रुपए किसी ऐसे इंसान से लेता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, ले लेता है और जुए में हार जाता है। हारने के बाद अब उसको लगता है ये पैसे नहीं दे पाएगा, तो वो भाग जाता है शामली का जुआरी पति। भागने के बाद अब जैसे ही 1 महीना होता है, उस 1 महीने के बाद शामली के दरवाजे पे 2 बाइक से आदमी आते हैं। शामली कुछ काम कर रही थी, शामली के पास डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। ऐसा पहुंचते हैं कि ना ही इस काम के लिए समाज आपको परमिशन देगी और ना ही कानून परमिशन देगी। इस तरीके से पहुंचते हैं। शामली बहुत डरी हुई सी होती है और डरी हुई सी होती है। वो 2 दिन की मोहलत मांगती है और शामली, क्योंकि शामली भी ये बात जानती थी 2 लाख रुपए कोई कम मामूली चीज़ नहीं है बनाना। 1 महीने में भी 10-20 हज़ार होते नहीं है, 2 लाख कहाँ से लाओगी। वो एक्चुअली में इन लोग को टालना चाहती थी कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं, और ऐसे ही वादे पे वादे करती गई शामली। वो लोग चले गए। जब भी आते तो टाइम मांग लिया करती थी, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 महीने का। और उन लोग को भी पता है ये नहीं पैसे दे चुपका पाएगी, तो इसलिए जबान है, खूबसूरत है, इसको ही शिकार बनाना पड़ेगा। वो लोग जो तगादे वाले आते थे, तो एक दिन थक हार चुकी थी, 2 दिन की मोहलत मांगी। तो उसको अपनी ससुराल की, जो पहले जहाँ ससुराल थी, उसको एक बात याद आती है। क्योंकि जब जा रही थी अपने मायके अपने पिताजी के साथ, तो घर वालों ने बोला था कि बेटी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो मुझे याद कर लेना, और तुम्हारा ही घर है। तो उसको ये बात याद आ जाती है। उसकी जो दूसरी ससुराल होती है, वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे पुरानी ससुराल होती है जो पहले थी। तो वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पे पहुँचती है। उन 10-12 सालों में बहुत सा बदलाव वहाँ पे हो चुका था दोस्तों। तो वहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये सब कहानी को फुल देखने के लिए सेकेंड पार्ट में आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा पहला पार्ट हो जाएगा। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो, कहानी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको कोई ना कोई सीख मिले और समाज में सुधार हो सके, और ये जो घटनाएं हो रही हैं इन पे बैन लग सके, ताकि ये घटनाएं जो है पूरे तरीके से ख़त्म ही हो जाएं। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।